हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों पेपर 4 के लिए क्या पढ़े और क्या ना पढ़े इसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों पेपर 3 एंड पेपर 4 ये दो पेपर जो है पार्ट 2 का, इन दोनों जगह आपको लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ना होता है। पार्ट 1 की तरह या फिर पार्ट 3 की तरह नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना होता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको सेलेक्टेड चीज़ को ही पढ़ना होगा और यहीं से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि पेपर 3 में आपको केवल और केवल 4 टॉपिक को पढ़ना होता है, सेम इसी प्रकार से पेपर 4 में भी आपको केवल और केवल 4 सेक्शन को ही कवर करना होगा। पहला सेक्शन हो जाएगा दोस्तों नॉवेल का सेक्शन, दूसरा सेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों नॉवेल का सेक्शन, तीसरा सेक्शन हो जाएगा एस्से का सेक्शन और चौथा सेक्शन हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन। दोस्तों दो जो नॉवेल का सेक्शन आपको पढ़ना होगा, उन दो नॉवेल में से एक नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा नॉवेल है दोस्तों उदरिंग हाइट्स जो कि इमली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। तीसरा जो दोस्तों आपको सेक्शन कवर करना है वो है एस्से का सेक्शन, और इस एस्से सेक्शन के लिए आपको ये 6 एस्से को कवर करना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑफ स्टडीज, ब्यूटीज, ड्रीम चिल्ड्रेन, प्लेजर्स, द मनी बॉक्स एंड ऑन सुपरस्टिशंस। दोस्तों ये तो हो गया सिलेबस में जो दिए हुए एस्से हैं वो, लेकिन आपको इन सभी को बिल्कुल नहीं करना है। 2022 एग्जाम के लिए मैं आपको केवल और केवल 2 एस्से इन 6 एस्से में से शॉर्टलिस्ट करके दूंगा, और 2 एस्से में से ही कोई एक एस्से आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो वहाँ से वो कवर होगा। लास्ट सेक्शन है दोस्तों शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन। मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी में दोस्तों आपको ये 4 शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा। द डचेस एंड ज्वेलर, द बेसमेंट रूम, वर्टिकल लेडर एंड द काइट। लेकिन ये तो हो गया दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2022 एग्जाम के लिए आपको ये 4 बिल्कुल नहीं कवर करना है, केवल और केवल मैं आपको 2 शॉर्ट लिस्ट करके दूंगा और उन्हीं 2 में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आप 4 सेक्शन देखे हो, 2 एस्से का, एक 2 नॉवेल का, एक एस्से का और एक शॉर्ट स्टोरी का, इन्हीं चारों सेक्शन से क्या होगा दोस्तों, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 17 मार्क्स का होगा, और इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक एक्सप्लेनेशन के भी सवाल पूछे जाएंगे जो कि 8 मार्क्स का होगा। यानी 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, यानी 17 8 25 मार्क्स, यानी एक सेक्शन से 25 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, और टोटल हो गया 4 सेक्शन, तो 25 चौके 100। तो इन चारों सेक्शन को मिला करके 100 मार्क्स का पेपर बनता है आपका पेपर 4। 3 घंटे का समय होता है, 2 प्रकार के सवाल होते हैं, एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन होता है 32 मार्क्स का, क्योंकि 8 मार्क्स करके 4 सवाल आएंगे तो 32 हो गया, और 68 मार्क्स का होता है लॉन्ग क्वेश्चन। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 17 मार्क्स करके होंगे, यानी 68 मार्क्स आपका वो हो गया। दोस्तों सवाल जो पूछा जाएगा इन चारों सेक्शन से, एक तो हो गया एस्से जो कि नॉर्मल है। एस्से जो आता है कि आपके पास 3 या फिर 4 लाइन दिए होंगे और उसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। आपको उन लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको कवर करना होता है वहाँ पे। तो एक तो हो गया इस प्रकार का सवाल। दूसरा सवाल आता है दोस्तों लॉन्ग सवाल, और लॉन्ग सवाल में 2 प्रकार के जनरली सवाल बनते हैं। एक सवाल हो गया जहाँ पे कि डायरेक्टली आपसे किसी टॉपिक का कैरेक्टर, थीम, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, और एक होता है जहाँ पे उस टॉपिक से संबंधित जो कैरेक्टर होता है वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो आपको कैरेक्टर बेस्ड सवाल केवल और केवल इन 2 जगह देखने को मिलेंगे, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और उदरिंग हाइट्स में। इसके अलावा एस्से सेक्शन और शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से कैरेक्टर का सवाल बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, अथवा में भी और नन अथवा में भी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
इन दोनों में कैरेक्टर का भी सवाल आएगा। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है, रस्टिक नॉवेल है, कैसे, या फिर पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या है, टाइटल क्या है, इस प्रकार से सवाल। और एक पूछा जा सकता है कि इसमें जो कैरेक्टर होंगे जैसे कि गैब्रियल ओक हो गए तो इनके ऊपर आप नोट लिखिए। तो इस प्रकार से कैरेक्टर का सवाल होगा। जैसे कि उदरिंग हाइट्स हो गया तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उदरिंग हाइट्स में जो है ना रिवेंज जो है इसको डिस्कस करिए, लव है इसको डिस्कस करिए, मेजर जो थीम है इसको डिस्कस करिए। तो ये तो हो जाएगा जनरल क्वेश्चन। इसी प्रकार से एक आएगा कैरेक्टर का क्वेश्चन, जैसे कि हेथक्लिफ हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी कैरेक्टर होंगे आपका कैथरीन अर्नसो हो जाएगा, मिस्टर अर्नसो हो जाएगा, आपका टॉनी लम्किन हो गया, हेथक्लिफ हो गया। तो इस प्रकार से कैरेक्टर के भी सवाल आएंगे। लेकिन याद रखिएगा कैरेक्टर बेस्ड सवाल केवल इन 2 जगह आएगा। उसके अलावा जो आपको एस्से सेक्शन हो गया उसमें डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि ऑफ स्टडीज़ का आप क्या करें, समरी लिखिए, या फिर ड्रीम चिल्ड्रेन का समरी लिखिए। इस प्रकार से सवाल आएगा कि डसेड एंड ज्वेलर का समरी लिखिए, द बेसमेंट रूम का समरी लिखिए। इन दोनों जगह कैरेक्टर का सवाल नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग इन्हीं अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना। पेपर 4 के लिए ज़्यादा बिल्कुल मत करना। आप लोग केवल और केवल इन 2 नॉवेल को पढ़ लेना, इन एस्से को कर लेना और शॉर्ट स्टोरी को कवर कर लेना। और 2022 एग्जाम के लिए हम मेजर क्वेश्चन का वीडियो बनाए हुए हैं, उन्हीं गेस क्वेश्चन को आप कवर करिएगा। वहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। लास्ट में बता दूं दोस्तों कि हम लोग LNMU के लिए ऑनलाइन बैच भी लाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के रिगार्डिंग। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा अपना सेशन और पार्ट 2 इस प्रकार से मैसेज में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। आपको एक छोटा सा फी पे करना होगा, उसके बाद हम आपको अपने ऑनलाइन बैच में ऐड कर लेंगे। उस ऑनलाइन बैच में हम आपको वीडियोस कंटेंट के साथ साथ PDF कंटेंट भी देंगे, जिसमें कि सिलेबस का PDF होगा, क्वेश्चन बैंक का PDF होगा, दोनों पेपर का। साथ में दोनों पेपर का जो गेस पेपर हो गया उनमें हम उन क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो 2022 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे हैंड रिटेन नोट में, सिंपल लैंग्वेज में, बड़ा बेहतरीन तरीके से हम उसको क्रिएट किए हैं। जहाँ पे डायग्राम आना चाहिए वहाँ पे हम डायग्राम दिए हैं। हर प्रकार से उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश किए हैं। जहाँ पे कैरेक्टर का कंटेंट है वहाँ पे कैरेक्टर की चीज़ों को ऐड किए हैं। जहाँ पे हमको थोड़ा भी लगा कि ये चीज़ ऐड होनी चाहिए बेहतर आंसर के लिए, तो हर चीज़ हम किए हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि संपूर्ण इंग्लिश का गेस पेपर कितना बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा या फिर 4 बजे शाम के बाद कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।